नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव बिंद 24 न्यूज़ से आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच हिंदुस्तान की शान वीर महान रिंकू सिंह जी आज हलिया में इनका पदार्पण हुआ है और ये प्रेरणा है, हिंदुस्तान के लिए प्रेरणा है, आज के नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं पहले तो पूछूंगा कि इस क्षेत्र में आने का कैसे मन बनाया इन्होंने। भारत की सभी भूमि बड़ी पवित्र है। भारत के कण कण पवित्र हैं, इसलिए क्योंकि भारत की कण कण भारत के साधु संतों के जप तप से सनी हुई है। और इसी भारत भूमि पर हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण जी ने कईयों बार आए हैं। इसलिए भारत की सभी भूमि हमें बड़ी पवित्र लगती है। किसी भी क्षेत्र में जाएं, हलिया आना इसलिए हुआ कि वर्षों से एक सपना रहा है कि हलिया कुशेरा में घूमें। वहाँ का जो एनवायरनमेंट है बड़ा अच्छा लगा। झरने हैं, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे बड़ी पवित्रता देखने को मिलती है, बड़ी आस्था और विश्वास देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में यहाँ आने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ और बड़ा अच्छा लगा। फिर कभी माँ की कृपा हुई तो फिर वापस आएंगे इस भूमि पर। सर, जैसे कि आप, मुझे जो जितनी जानकारी है, आप पहले बेसबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और हिंदुस्तान लेवल के खिलाड़ी थे। आप पर एक मूवी भी बनी है और एकाएक आपने मन बनाया और विदेशों में जाके विदेश गोरों को आपने धूल चटाया। तो वो शक्ति आपको कहाँ से मिलती है गोरों को धूल चटाने के लिए? भारत के महान तपस्वी साधु संतों से और अपने गुरुजनों से और माता पिता के आशीर्वाद से हम भारतवासी, हम में ही वो बल है, हम में ही वो क्षमता है कि हम जहाँ भी जाते हैं भारत भूमि का मान सम्मान नाम और रोशन करते हैं, गुरुजनों की कृपा से, भगवान के बल से। इसलिए ये ताकत हमें उन्हीं भगवान से ही मिलती है, हमें अपने संस्कृति और सभ्यता से वो मिलती है। हम कहीं भी जाएं, अगर माता पिता के दिए हुए संस्कार और सभ्यता के बंधन में बंध के अगर हम विदेश भी जाते हैं तो भी हमारा जय जय ही होगा। सर, जैसे कि आप जब रिंग में उतरते हैं तो आपकी एक बड़ी अच्छी खूबी है कि आप अपने जो संस्कृति है उसको नहीं भूलते हैं और नमस्कार करके ही रिंग में उतरते हैं। देखिए, हम भारतवासियों का जो संस्कृति और सभ्यता रहा है वो उसकी बड़ी गहराई है। उसको आज तक कोई नाप नहीं पाया है, माप नहीं पाया है। मापा है कोई तो वो साधु संत हैं भारत के, वो भी तपस्वी जो निस्वार्थ निष्कपट प्रबल भाव से विश्व कल्याण की कामना के लिए जप तप कर रहे हैं। तो अपने संस्कृति और संस्कार के बंधन में अगर बंधे रहें तो उससे बल ही मिलता है। आप जिस भी क्षेत्र में उतर जाएं, क्या कोई बड़ाई पाया है बिना संस्कृति और सभ्यता के, बिना धर्म के? आज तक किसी ने नहीं बड़ाई पाया है। अगर संस्कृति है, सभ्यता है, धर्म है, माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं तो ऊंचाई अवश्य कदम चूमेगी। सर, जैसे कि जो जहाँ तक हमको जानकारी है, आपने बहुत तपस्या किया है और इतनी लंबी दूरी तक तपस्या करने के लिए आपको कितने, मतलब देखिए, किसी भी जीवन की किसी भी ऊंचाइयों पर अगर आप पहुंचने की कोशिश करते हैं तो कठिनाई तो आती ही रहेगी। ये सबके जीवन में है। तो हमें लगता है कठिनाइयों से कभी डरना नहीं चाहिए, डट के सामना करना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु श्री राम जी के अंश हैं। हम भारत के साधु संतों का, उनका तप हमारे साथ है। तो छोटी मोटी कठिनाइयाँ जीवन में आती रहेंगी। ऐसा नहीं है कठिनाइयाँ आई और आप जो है मुंह मोड़ लिए, नहीं नहीं। दिन है तो रात है, समझ रहे हैं? झूठ है तो सच है, अंधेरा है तो उजाला भी होगा। तो इसलिए उन कठिनाइयों को अपने अंदर ही समेट के रखा रहता हूँ। वो मुझे याद दिलाती रहती हैं कहाँ से आया हूँ,
कैसे कैसे पहुंचा हूं, तो हमारे अंदर वो और जोश भरती हैं कि कितना और ऊंचाई प्राप्त करें, भारत भूमि का मान सम्मान नाम रोशन करें। सर, लास्ट में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आज के जो युवा वर्ग हैं तमाम दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं, तो उनको आप क्या प्रेरणा देंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मातृभूमि से प्यार करो, अपने माता पिता से प्यार करो। जिस मातृभूमि पे हम जन्मे हैं उसका हवा दाना पानी हम सब लेते चले आ रहे हैं, उसके ऋणी हैं हम। हमारे माता पिता ही हमारे पहले भगवान हैं। उन्होंने पैदा किया, नाम दिया, पहचान दिया, और जितना हो सके अपने धर्म से जुड़े रहें। गलत रास्ते पर चलकर आज तक किसी ने कामयाबी नहीं पाया है, फेल ही हुए हैं। इसलिए कामयाबी की सीढ़ियों पर अगर पहुंचना है, चढ़ना है ऊंचाई पे, तो धर्म को अपने साथ लेके चलो। जहां भी चलो धर्म को साथ लेके चलोगे, मतलब कि भगवान को साथ लेके चल रहे हो, मतलब कि माता पिता के दिए हुए संस्कृति और सभ्यता को लेके चल रहे हो, गुरुजनों के आशीर्वाद को लेके चल रहे हो, साधु संतों के वचनों को लेके चल रहे हो। तो हमें लगता है कि हमारे युवाओं को अपने आप को पहचानने की जरूरत है, पहचाने। और हमारे देश के युवा अब बहुत विकास हो रहा है। हमारे युवा पीढ़ी अब उभर के आ रहे हैं, अब अपने धर्म से जुड़ रहे हैं, अब अपने आप को पहचान रहे हैं। देखो ना, हमारे प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन वाले हैं, वो युवाओं के जागृति के लिए ही वो समाज में आए हैं। हम स्वयं जगे हुए हैं अपने गुरुदेव भगवान की कृपा से, और उनकी बड़ी कृपा रही है जो युवाओं के अंदर ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं। और ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं वो। तो साधु संतन के चरणों में बारंबार इस दास का प्रणाम, भारत भूमि को प्रणाम। जय जय श्री राम। सर, जैसे कि आप बहुत भाग्यमान हैं, मैं कहूँगा कि माँ विंध्यवासिनी की ये धरती है, क्षेत्र है, और बगल में काशी भी क्षेत्र है, प्रयागराज भी है। तो आप अपने आप को कितना, जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल दिया कि भारत की ऐसी कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें साधु संतों का जप तप न छिपा हो। हम और आप समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, इसलिए कि मातृभूमि से हमें जितना प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं है, इसलिए हम महसूस नहीं कर पाते। इसलिए सिर्फ हम काशी, विंध्य, प्रयाग में ही रह जाते हैं। बाकी के अन्य क्षेत्र भी बड़े पवित्र हैं, संपूर्ण भारत ही पवित्र है, क्योंकि इसी भारत भूमि की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए हमारे वीर योद्धाओं ने, भारत भूमि के वीर योद्धाओं ने अपने बलिदान दिए हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस भारत भूमि पर जन्मे हैं, यहाँ का हवा दाना पानी हमने ग्रहण किया है और इसके ऋणी हम हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच आज बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच भारत हिंदुस्तान की शान और हमारे वीर महान जी रिंकू सिंह जी आज इसी बिंद नगरी के बगल में गोपीगंज है, वहीं के रहने वाले हैं। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हलिया में इनका आगमन हुआ और हलिया में 5 मिनट का समय इन्होंने दिया। मैं अपने चैनल की तरफ से और हलिया की समस्त जनता और समस्त जितने भी हमारे बिंद 24 न्यूज के दर्शक हैं उनके तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माँ विंध्यवासिनी इनकी रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत।